प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक छोटी क्लास में कोई भी भौतिक राशि है उसकी परिभाषा पढ़ते थे, उसका मात्रक पढ़ते थे। अब क्लास 11th में हम उसकी विमा क्या होती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है, उसका भी अध्ययन हम क्लास 11 से करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज हम आपको विमा के बारे में बताएंगे और किसी भौतिक राशि की विमा या विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको ज्ञात करने का आपको तरीका बताएंगे। पहले हम जानें कि विमा क्या है, डायमेंशंस क्या है। तो किसी भी राशि के मात्रक को मूल मात्रक में परिवर्तित करके उस पर जो विमीय घात लगा देते हैं वही उस राशि की विमा कहलाती है। इन्हें कहेंगे किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक में परिवर्तित करके उस पर जो घात चढ़ा देते हैं वही उस राशि की विमा कहलाती है। कुछ प्रमुख भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में, कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो कैपिटल एल होता है, लंबाई को यल से लिखते हैं। द्रव्यमान का विमीय सूत्र अगर हम बात करें तो यम होता है। समय का विमीय सूत्र की बात करें तो टी होता है। ताप की बात करें तो ताप का विमीय सूत्र जो है वो थीटा होता है। लंबाई, दूरी या विस्थापन का विमीय सूत्र यल, द्रव्यमान का विमीय सूत्र यम, टी जो है ये समय का विमीय सूत्र है, थीटा जो है वो ताप का विमीय सूत्र होता है। ऐसे ही विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र जो है वो ए होता है। बाकी जो भौतिक राशियां हैं उनको इन्हीं के रूप में हम व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं आप देखिए। जैसे मान लिया आपको जो है क्षेत्रफल की विमा निकालनी है। किसकी निकालनी है? क्षेत्रफल की। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखिए। क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम एरिया कहते हैं और एरिया आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो पहले तो हम सूत्र याद कर लें। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो जब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालेंगे या क्षेत्रफल की विमा कह सकते हैं, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, जब विमीय सूत्र की बात करेंगे तो लंबाई का यल हो जाएगा और चौड़ाई भी एक लेंथ ही होती है, भी यल हो जाएगा। तो यल की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। या इसको चाहे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यम नहीं है इसमें तो यम की पावर 0 कह सकते हैं, यल की पावर 2, टी नहीं है टी की पावर 0, जो टर्म ना हो उसकी पावर 0 कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम विमीय सूत्र निकालते हैं। अभी हम आयतन की बात कर लें कि आयतन का विमीय सूत्र याद कीजिए। हमको आयतन का निकालना हो तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जब आयतन का विमीय सूत्र निकालेंगे तो लंबाई का यल, चौड़ाई का यल, ऊंचाई का यल, तो 3 बार यल आएगा तो यल की पावर क्या आ जाएगा? 3। ये आयतन का विमीय सूत्र होगा। या इसको भी हम कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, यम की पावर 0, यल की पावर 3 और टी की पावर 0। इस तरीके से हम विमीय सूत्र निकालते हैं। अब हम और आगे बात कर लें। जैसे सपोज कर लो हमको चाल का विमीय सूत्र निकालना है या वेग का विमीय सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, मान लिया हमको चाल का विमीय सूत्र निकालना है तो चाल को इंग्लिश में हम स्पीड कहते हैं। आप जानते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जब चाल की विमा निकालेंगे तो कहेंगे चाल की विमा या चाल का विमीय सूत्र। तो चाल का जब विमीय सूत्र निकालेंगे तो दूरी का यल हो जाएगा और समय का बताया था टी होता है तो यल बाई टी हो जाएगा। टी मीन्स टी की पावर 1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो आ जाएगा यल टी -1। यल टी की पावर -1 ये चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार मान लिया हमको वेग का निकालना है तो वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी आप जानते हैं एकांक समय में कोई विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर होता है सूत्र विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय।
तो जब वेग का विमीय सूत्र निकालेंगे, कहेंगे वेग का विमीय सूत्र, तो जब विमीय सूत्र निकालेंगे तो विस्थापन का हो जाएगा L और समय का T, तो L/T, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Nt-1। तो इस तरीके से आपने देखा विमीय सूत्र जो वेग का है वही चाल का है। और इस बात को आप नोट भी कर लीजिए, दो या दो से अधिक भौतिक राशियां हो, भले ही वो अलग हो, लेकिन अगर उनके मात्रक सेम हैं तो उनके विमीय सूत्र भी सेम होंगे। जैसे संवेग और आवेग ले लीजिए, दोनों के मात्रक सेम होते हैं तो दोनों के विमीय सूत्र भी सेम होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम और भी कुछ भौतिक राशियों की विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं। जैसे आपने त्वरण ले लिया, त्वरण क्या है, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा। त्वरण को इंग्लिश में हम एसिलरेशन कहते हैं, एसिलरेशन। त्वरण की परिभाषा पढ़ी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो जब त्वरण का विमीय सूत्र निकालेंगे, कहेंगे त्वरण का विमीय सूत्र, तो जब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो वेग का विमीय सूत्र अभी भी पढ़ा है आपने, Lt-1 होता है और समय का t हो जाएगा। इस t का मतलब t की पावर 1 ऊपर जाएगा, -1 और हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो Lt की पावर -2। इस तरीके से आपने देखा कि त्वरण का विमीय सूत्र जो है Lt की पावर -2 आ गया। इसको हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं m की पावर 0 Lt की पावर -2 हो जाएगा। अब और हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया बल की बात करें, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। आपने पढ़ा छोटी क्लास में पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, या आपने पढ़ा होगा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। इन द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये आपने सूत्र छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो जब आप बल का विमीय सूत्र निकालेंगे, यहाँ से कहेंगे बल का विमीय सूत्र, तो द्रव्यमान का आप जानते हैं यम होता है और त्वरण का Lt-2 अभी निकाला है, तो आ जाएगा यम Lt की पावर -2। इस तरीके से हम बल का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब अगर सपोज कर लो हमको विमीय सूत्र निकालना हो कार्य का, क्या होगा कि कार्य का विमीय सूत्र बताइए, तो कार्य का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे वो आप बोर्ड पर देखें। जब हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी द बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। पढ़ा है किसी वस्तु में बल की दिशा में बल लगा देने पर अगर बल की दिशा में विस्थापन यस हो रहा हो तो कार्य होता है बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये कार्य का सूत्र पढ़ा है। वो भी जब विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो तब ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ से कार्य की विमा निकालेंगे, तो कार्य की विमा या कार्य का विमीय सूत्र लिखो। तो बल का अभी पढ़ा है Lt-2 और विस्थापन का होता है L, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m L की पावर 2 और T की पावर -2। इस तरीके से जो है हम विमीय सूत्र निकालते हैं। और इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर विमा जो होती है विमीय सूत्र की सहायता से जो मात्रक लिखते हैं वो हमेशा मूल मात्रक होता है। जैसे ये L2T-2 लिखा है, अगर इससे मात्रक लिखे तो m का मतलब किलोग्राम, L मीन्स मीटर, पावर लगा मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2, ये मूल मात्रक ही हो जाएगा। क्योंकि विमा की परिभाषा ही बताई है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक में परिवर्तित करके उस पर जो घात चढ़ा देते हैं वही उसकी विमा कहलाती है। तो इस तरीके से हम भौतिक राशियों की विमाओं को निकालना सीख रहे थे। ऐसे आप और भी प्रयास करिएगा, नेक्स्ट डे हम और विमा निकालना आपको बताएंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने अन्य मित्र जो आपके हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।